पूर्वी दिल्ली के कोंडली क्षेत्र में मल्टी मीडिया न्यूज़ चैनल का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पवन पांडे और सहयोगी गण मौजूद रहे। दिखाएंगे आपको तस्वीरों के माध्यम से। आकाश मौर्य की माता जी ने भी इसमें फीता काटने में हिस्सा लिया। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से प्रोग्राम चला। दिखाएंगे आपको तस्वीरों में। और गौरव सोनी जी ने पवन पांडे जी को गुलदस्ता और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। दूसरी ओर आकाश मौर्य न्यूज़ 24 मीडिया की तरफ से भी माला डालकर स्वागत समारोह किया गया और सहयोगियों को बुका देकर और माला पहनाकर उनका भी स्वागत किया। ऐसे ही बने रहें तस्वीरों में। माता जी का भी स्वागत किया गया माला डालकर और उन्होंने आशीर्वाद दिया। ऐसे ही बने रहें तस्वीरों में। दिखाएंगे आगामी तस्वीरें। मसीह 24/7 न्यूज़ से पुरानी कोंडली के अंदर यहाँ पर सभी जो है जितने भी अपने क्षेत्र के जो पत्रकार हैं, इन सभी ने मिलकर, सभी चैनल्स ने मिलकर के यहाँ पर एक न्यूज़ चैनल पॉइंट बनाया है। इसका आज उद्घाटन था, जिसमें कि हम लोगों ने वरिष्ठ पत्रकार 24/7 न्यूज़ से यहाँ पर उनको आमंत्रित किया था, जो कि एक चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, इनको यहाँ पर आके कैसा लगा और ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल्स के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी आयोजकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ का शुभारंभ हो। और वर्तमान में जब समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनल्स की जब साख दांव पर लगी है और लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, गोदी मीडिया जैसे फ्रेम जब शब्द और फ्रेजेस मार्केट में चल रहे हैं, ऐसे में आप लोगों ने ये कदम उठाया, ये बहुत साहसिक है और इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि ये सिर्फ खोल लेना ये बड़ी बात नहीं है। पत्रकार का काम है कि जनता की समस्याओं को जिम्मेदारों तक पहुंचाए, जिम्मेदारों से सवाल करे कि सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा ये जनता को क्यों मुहैया नहीं हो रहे। और इस दिशा में आप एक ऑफिस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आपने इस संस्थान को यहाँ पर शुरू किया है, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। लेकिन इस काम के साथ साथ आपके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन आप लोग करेंगे, ऐसी आशा मैं आप लोगों से रखता हूं कि जनता की आवाज़ को आप जिम्मेदारों तक पहुंचाएं और जिम्मेदार जो भी योजनाएं लेकर आ रहे हैं वो जनता तक पहुंचे, जिससे जो कम पढ़ी लिखी अनभिज्ञ जनता है, जो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, वो शासन की योजनाओं का लाभ मैक्सिमम रूप में उठा सके। हाँ, बिल्कुल, यही मेरा सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएँ हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, और जिम्मेदारी है कि जब आजकल जैसे गोदी मीडिया का रोल एक बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हम वो ना बने, हम जनता की बात करें। हम पत्रकार का मतलब जनता का दुख दर्द, हम हमेशा आधा गिलास खाली देखते हैं कि हमेशा सुधार की गुंजाइश रहे। कोई काम है, ये बात सही है कि कोई भी काम पूरा 100% अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो 50% है तो पत्रकारों की कोशिश रहती है कि वो 51% के लेवल पर पहुँचे, फिर 52 पर पहुँचे, फिर 60 पर पहुँचे, फिर 70 पर पहुँचे, 80 पे पहुँचे। हम लोग मैक्सिमम की तरफ बढ़ते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए इस काम में। जो भी आपके इष्टदेव हैं, जो भी आपके गुरुजन हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिले और आप ये काम बहुत अच्छे तरीके से करें। थैंक यू। हम बड़ा ही शुक्रगुजार हैं जिस तरीके से पवन जी ने हमको समझाया कि जिस तरीके से हमने इस क्षेत्र के अंदर, इस देश के अंदर अपनी मीडिया को आगे बढ़ाना है, ना कि किसी के दबाव में, बल्कि स्वतंत्र रूप से हम लोगों को इस मीडिया को आगे बढ़ाना, जनता की आवाज़ को, जनता की परेशानी को लेकर के आज सामने लेकर आना है। जितनी भी जो गोदी मीडिया के रूप में आज
जितने भी चैनल्स हैं जो कि आज उस चीज़ को नहीं दिखा पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, परंतु हमें एक स्वतंत्र रूप से तैयार होना है और अपने चैनल्स को, अपने मीडिया को आगे बढ़ाना है, जिससे कि हम लोगों के बीच में एक अच्छा नया। आइए हम बात करते हैं A to Z 24/7 न्यूज़ के चीफ एडिटर विकास मसीह से। आइए विकास मसीह। सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो क्षेत्र में लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखते हुए हमने मल्टी न्यूज़ पॉइंट रखा है और आज उसका इनॉग्रेशन था। और बता दें आपको कि जो लोगों की समस्या है उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। उन समस्या की जो भी जिनकी भी समस्याएं हैं वह इस पॉइंट पे आकर के अपनी समस्या लेकर के आ सकते हैं और उन समस्या को उन अधिकारियों तक पहुंचाएंगे जिन अधिकारियों से वे परेशान हैं। हमारे साथ में हमारे लीगल एडवाइज़र भी हैं, गौरव सोनी हैं, और जिसकी भी कोई समस्या है तो वो हमारे इस कोंडली क्षेत्र में जो हमारा मल्टी न्यूज़ पॉइंट है यहाँ पर आकर के अपनी समस्या बता सकता है, जिसके चलते हम उसकी समस्या को किसी भी निगम का हो, महकमे का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, हम उनकी समस्या वहाँ तक ले जा करके और उनकी सुनवाई करवाते हैं। हमारा ये कार्य है। हमारे चीफ एडिटर द्वारा आपने सुना कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि गौरव सोनी जी द्वारा और जी यहाँ पे जितने भी चैनल्स के जो ये चैनल पॉइंट जो बना है, इसमें आकर के यहाँ के तमाम क्षेत्र के लोग, इस तमाम हमारे जो है दिल्ली के लोग जो हैं आकर के अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। उनकी समस्याओं के लिए यहाँ पर जो उनकी सुनवाई के लिए हम जो है दरख्वास्त लगा सकते हैं और जो है जोर लगा सकते हैं ताकि उनकी जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। वो किसी भी महकमे का हो, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी कार्य के लिए आए, हम तत्पर तैयार हैं उनके लिए। आइए हम न्यूज़ 24 के वरिष्ठ पत्रकार आकाश मौर्य जी से बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे जो ऑफिस जो खोला है, सभी चैनल्स को एकत्रित करके इन्होंने आगे इनका क्या प्लानिंग है, किस तरीके से इस क्षेत्र के अंदर ये कार्य को करने जा रहे हैं, आइए सबकी हम जांच करते हैं। आकाश मौर्य जी। शुक्रिया जो कि आपने यहाँ हमसे साक्षात्कार करने का जो जहमत उठाई है, उसके लिए आपके चैनल का A to Z का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पत्रकार का अर्थ आज के समय में जब से सोशल मीडिया आई है शायद लोग भूलते जा रहे हैं। पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जिससे आप किसी भी पीड़ित की आवाज़ को प्रशासन के कानों तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं देखा जा रहा। काफ़ी लोग हैं जो कि पत्रकारिता तो करते हैं, लेकिन एक पत्रकार का कर्तव्य क्या है वो इस बात को भूल जाते हैं। पत्रकार का मतलब है किसी भी पीड़ित के दर्द को आप अपना दर्द समझें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पत्रकारों को ये कहना चाहूँगा, हर खबर के तथ्यों की जांच करने के बाद सही खबर को सही जगह पहुँचाने का काम करें, जिससे कि आपकी जो मेहनत है उससे किसी को इंसाफ मिल सके। पत्रकार के पास आदमी कब आता है, कब उससे मदद मांगता है, जब वो प्रशासन से बिल्कुल ही थक हार जाता है, उसको लगता है मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तब वो पत्रकार से संपर्क करता है। इसके बाद पत्रकार ही अगर उसकी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाए तो मैं समझता हूँ वो पत्रकारिता नहीं है। और काफ़ी जब से सोशल मीडिया आई है मैं देख रहा हूँ हर तीसरा आदमी पत्रकार समझता है अपने आप को, लेकिन पत्रकारिता के नाम पे वो जीरो है। तो सभी पत्रकार भाइयों से और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता को एक पत्रकार के तरीके से करें, जिससे कि पत्रकार शब्द कभी बदनाम ना हो। दूसरी तरफ मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो आज उद्घाटन समारोह है इसका नाम भी हमने रखा है मल्टीमीडिया चैनल पॉइंट, यानी कि तमाम पत्रकार साथी हमारे साथ मिलकर यहाँ से काम करें और लोगों को, जो पीड़ित लोग हैं उन्हें इंसाफ दिलाने में मदद करें। और इसके साथ ही ये पहल हमारे साथ गौरव सोनी जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनका ऑफिस भी हमारे साथ ही है, हम दोनों ने मिलके स्टार्ट किया है। और तमाम मीडिया कर्मी, उनको मैं ये कहना चाहूँगा ये हमारा ही नहीं, ये आप लोगों का भी ऑफिस है, आप यहाँ से बैठ के काम कर सकते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश यही है ईमानदारी से आप काम करें, जिससे कि आपके ऑफिस का नाम रोशन हो। और आगे जो कुछ है वो हमारे गौरव सोनी एडवोकेट जी से बात करते हैं। गौरव सोनी जी भी यहाँ पर हैं, इनका भी जो है हमारे जो चैनल है इसके नियर बाई इनका ऑफिस है
और यहाँ पर बैठ करके ये हमारे साथ ही जो है कार्य को जो है आगे अंजाम दे रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये इनकी क्या राय है हमारे इस क्षेत्र को लेकर के और चैनल को लेकर के। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ये चीज़ समझी और कवर की और हमारे इस उद्घाटन में आए। समाज में इतनी बर्बरता फैली हुई है कि सब लोग अप्रोच नहीं कर सकते सही इलाज को, कि जो लोग प्रताड़ित हैं प्रशासन से, लोगों से, माफिया से, वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। अप्रोचेबल होता है सिर्फ और सिर्फ पत्रकार, जो वहाँ तक पहुँच सकता है। उसके बाद उसके काम में जो अड़ंगे डालता है वो है पुलिस प्रशासन में कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सबको नहीं कहूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि न्यूज़ पब्लिश हो, जो कमियां हैं वो उजागर हो। क्योंकि एक पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट जो होती है वो साल भर की रिपोर्ट क्या होती है कि कितने उस इलाके में क्राइम हुए हैं और कितनी एफआईआर दर्ज हुई है। जिस तरीके से एक बच्चे की बच्चे की जो रिपोर्ट होती है, बच्चे की रिपोर्ट को आंका जाता है कि उसने साल भर क्या पढ़ाई की है, उसी तरीके से पुलिस प्रशासन के जो भी पुलिस स्टेशन है, जब देखा जाता है कि साल भर में कितनी एफआईआर हुई, उससे क्राइम रेट डिसाइड होता है। और कोई भी पुलिस वाला ये नहीं चाहेगा कि मेरे थाने से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो। बट हमारा ये एम है कि भैया जो भी कमियां हैं आपके इलाके की, मेनली ईस्ट दिल्ली में भी हम वर्किंग हैं, ईस्ट दिल्ली में जितनी भी कमियां हम सबको उजागर करेंगे। और मैं सिर्फ इनकी हेल्प के लिए हूँ, लीगल हेल्प के लिए, लीगल एडवाइस के लिए। मेरा सिर्फ उत्थान इतना होगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों की मदद कर पाएँ, मेरा उसमें इनका पूरा सहयोग रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि चीज़ें निष्पक्ष तरीके से हों। समाज को भी समझना पड़ेगा अपने राइट्स। लोगों को राइट्स नहीं पता है, बहक जाते हैं बातों में। कुछ कंप्लेनेंट ऐसे होते हैं जो पीछे हट जाते हैं बाद में, इससे माफिया का तो ही मन उजागर होगा और हमारी मेहनत बेकार होगी। बट हम डरेंगे नहीं, जितनी भी मेहनत होगी हम अपनी तरफ से करते चालू करेंगे। थैंक यू। ये अपनी मेहनत को लेकर के बड़े ही कर्मठ व्यक्ति विचारों से जो है ये लगे हैं हम लोगों को, और इनके विचारों अनुसार इस ईस्ट दिल्ली के अंदर जितने भी कार्यकाल में ये यहाँ पर होंगे, जितनी भी यहाँ पे समस्याएं परेशानियाँ जो भी लोगों के बीच में आएंगी, उन सभी के लिए यहाँ पर ये खड़े होने का दावा कर रहे हैं। मैं अंकुश मसीह A to Z 24/7 न्यूज़ से।